लोग कहते हैं अरावली की पहाड़ियां इस हवा को आगे बहने से रोक देती हैं। तो फिर क्या जिस अरावली को दिल्ली के फेफड़े माना जाता है उसे ही चीर देंगे? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कहते हैं आई एम सॉरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती है थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन दिल्ली की जनता को समाधान चाहिए। सिगरेट के पैकेट पर तो वैधानिक चेतावनी लिखी होती है। लिखा होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन दिन के 2 पैकेट सिगरेट के बराबर जो हवा दिल्ली वालों के शरीर में जा रही है उसका क्या करें? वैधानिक चेतावनी दें या वैज्ञानिक चेतावनी? क्या अब दिल्ली में बनने वाले आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड पर भी वैधानिक चेतावनी लिखने का समय आ गया है, मोटे मोटे अक्षरों में, कि दिल्ली की हवा में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वोटर अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं करें। कभी ज़ौक़ जैसे मशहूर शायर ने लिखा था, इन दिनों गर्चे दक्कन में बड़ी कदरे सुखन है, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। लेकिन अब लोग दिल्ली की गलियां, मकान, महल सब छोड़कर निकल जाना चाहते हैं। दिल्ली की हवा अब बुरी, बहुत बुरी और खराब वाली कैटेगरी से बाहर निकलकर जानलेवा वाली श्रेणी में आ गई है। सन 1398 में तैमूर ने, 1739 में नादिर शाह ने और 1757 में अफगानियों ने दिल्ली पर हमला किया था। तब दिल्ली कई दिनों तक धू धू कर जलती रही थी। आज दिल्ली पर बाहर से नहीं, भीतर से हमला हो रहा है और हमलावर है धुआं छोड़ती 2 करोड़ गाड़ियां, पराली, कंस्ट्रक्शन की धूल और असली मुद्दों के बजाय धर्म का राजनीति पर वोट देने वाली हमारी भूल। दिल्ली में अब BS6 यानी भारत स्टेज 6 से नीचे वाली वाहन प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन फेफड़ों का स्टेज 4 कैंसर सीधे प्रवेश कर रहा है। नीति आयोग में काम कर चुकी एक 35 साल की अधिकारी को दिल्ली में रहकर स्टेज 4 लंग कैंसर हो जाता है, वो भी जिंदगी में कभी सिगरेट को हाथ लगाए बिना। डॉक्टरों को बच्चों के टॉन्सिल्स निकालने पड़ रहे हैं। माँ का जो दूध बच्चों के लिए अमृत होता है, उसमें भी अब पोल्यूशन के कण हैं। सीने में जलन, आंखों में पानी, भारी भारी मन, और सरकार संसद में कहती है प्रदूषण से मौत सच नहीं, सिर्फ भ्रम है। पहले लोग अखबारों में भविष्यवाणियां पढ़कर घरों से निकलते थे, जिसमें लिखा होता था आज दिन शुभ, भाग्य चमकीला होगा। अब AQI देखकर निकलते हैं, ये सोचकर कि क्या आज का दिन भी जहरीला होगा। बिना सिगरेट को हाथ लगाए भी अब हर दिल्ली वाला चेन स्मोकर है, और ऐसा लगता है कि जिनके हाथ में दिल्ली का भाग्य है वो सिर्फ हमारे जीवन के ब्रोकर हैं। पोल्यूशन ने दिल्ली वालों की उम्र औसतन 12 साल घटा दी है। PM 2.5 ने फेफड़ों के अलावा लिवर, किडनी, दिल और यहां तक कि दिमाग में भी लोचा कर डाला है। ये आपातकाल है, सांसों का घोटाला है। भारत में लोगों की औसत उम्र 70 साल है और 70 सालों में एक आदमी कोई 60 करोड़ बार सांस लेता है। लेकिन दिल्ली वालों की जिंदगी पोल्यूशन ने 10 साल छोटी कर दी है। यानी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये प्रदूषण आपके जीवन की 8 करोड़ सांसें छीन लेता है। ये दिल्ली वालों की 8 करोड़ सांसों का घोटाला है, और इन सांसों का हिसाब कौन देगा? ये करोड़ों सांसें कौन लौटाएगा? 10 साल सत्ता में रहने वाले केजरीवाल लौटाएंगे, या दिल्ली की नई सरकार लौटाएगी, या देश की संसद लौटाएगी? दिल्ली को पेरिस बनाने वाले ईमानदारी दिखाएंगे, या दिल्ली को शंघाई बनाने वाले उपाय लगाएंगे? और तब तक हम दिल्ली वाले क्या करेंगे? फेफड़े जलाएंगे, उम्र गवाएंगे, हर 5 साल में किसी को जिताएंगे, किसी को हराएंगे, और अगर बच गए तो किसी तरह तब तक तो चलो जिंदा है कम से कम ये कहकर खैर मनाएंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे ABP लाइव।